ऐसी बीमारी जिसके बाद इनकी ग्रोथ नहीं हो सकी, नशोनुमा नहीं हो सकी, ये इतने के इतने रह गए। और ये बीमारी इस कदर खतरनाक है कि बैठे बैठे इन लोगों की हड्डियां टूट जाती। तैयबा, जब हड्डियां वगैरह टूटती हैं आप लोगों की तो दर्द होती है बहुत ज्यादा? जी होती है। अहमद 20 साल का है। और अहमद, ये किस उम्र में बीमारी शुरू हुई थी? ये तब मैं 7 महीने का था, उसके बाद मसला बना। सबसे पहले टांग की हड्डी टूटी थी, वो जुड़वाई है, तो घर आए हैं तो दूसरी टांग की हड्डी टूट गई है। अभी अहमद की आंखों में अभी भी आंसू हैं। अहमद, रो क्यों रहे हो? ये बस वैसे ही। ऐसी बीमारी जिसके बाद इनकी ग्रोथ नहीं हो सकी, नशोनुमा नहीं हो सकी, ये इतने के इतने रह गए। और ये बीमारी इस कदर खतरनाक है कि बैठे बैठे इन लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। और हड्डी टूटने की तकलीफ आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि बैठे हुए हैं, टांगे बिल्कुल ठीक थी, बाजू बिल्कुल ठीक थे दोनों के, लेकिन कुछ महीनों बाद इनकी हड्डियां जो है लाजमी टूटती हैं। और फिर हड्डियां वो ठीक नहीं होती, जिस जगह इनकी हड्डी टूटी होती है वो जिस्म का हिस्सा वैसे के वैसे हो जाता है। अहमद मेरे साथ मौजूद है, तैयबा मेरे साथ मौजूद है। स्कूल में दाखिले के लिए जाते हैं और हमारे लोगों की भेसी चेक करें, स्कूल के प्रिंसिपल इनसे डबल फीस मांगता है कि आप लोगों से बच्चे डरते हैं, आप लोग स्कूल आते हो तो आप लोगों की जो है देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बच्चे वैसे भी डरते हैं। पहली बात, हम दाखिल ही नहीं करेंगे, अगर दाखिल करेंगे तो आप लोगों की डबल फीस होगी, जिसके वजह से दिल हार जाते हैं। आज 4P पे मौजूद हैं। इस बीमारी ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, जिस कदर तकलीफ़ में ये बच्चे हैं। रमज़ान का महीना है, मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला इनके हालात पे रहम करे और गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या नाम बेटा? तैयबा, कितने साल की हो आप? 16 साल की हो। अहमद, आप कितने साल की हो? 20 साल की हो। तैयबा, स्कूल गई थी कभी? नहीं। सहेलियाँ बनाई हैं? जी। तो सहेलियाँ घर आती हैं कि आप उनके पास जाते हो? घर आती हैं। आप नहीं जा सकते? नहीं। कितनी सहेलियाँ तैयबा की? काफ़ी हैं। तैयबा, जब हड्डियाँ वगैरह टूटती हैं आप लोगों की तो दर्द होती है बहुत ज़्यादा? जी होती हैं। क्या डॉक्टर क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हो? नहीं, शरबत पीते हैं। डॉक्टर्स ने कहा नहीं कि इसकी बीमारी का कोई इलाज है? नहीं। कहते कोई इलाज नहीं है। नहीं। कितने बहन भाई हो तैयबा? 6। 6 बहन भाई हो। और बहनें कितनी हो, भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। 4 भाई हैं, 2 बहनें। 2 बहनें हैं। तो घर में ख्याल कौन रखता है सबसे ज़्यादा तैयबा का? सारी रखती हैं। सारी रखती हैं। तैयबा को खाने में क्या पसंद है? जो मर्जी। जो मर्जी। तैयबा, क्या बनना चाहती थी अगर स्कूल जाती तो? क्या बनना चाहती थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बनना था तैयबा ने। तो तैयबा, दिल करता है ना खेलने को जब सहेलियाँ आती हैं उनके साथ, जिस तरह सहेलियाँ खेलती हैं? जी। अहमद कुछ समझदार है। अहमद 20 साल का है। और अहमद, ये किस उम्र में बीमारी शुरू हुई थी? ये तब मैं 7 महीने का था, उसके बाद मसला बना। 7 महीने बाद बना। और तैयबा को भी? जी। क्या डॉक्टर के पास गए? वालिदा ने बताया होगा, डॉक्टर्स ने क्या कहा? सबसे पहले टांग की हड्डी टूटी थी, वो जुड़वाई है, तो घर आए हैं तो दूसरी टांग की हड्डी टूट गई है। बहुत जगह से इलाज करवाया, कोई पता नहीं चला। तो अब आगे, तो मैं 8 साल का था, तो ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक ड्रिप लगती है, वो लगवा रहे थे। 5-6 साल वो लगी है, उसके साथ मैं बैठ भी जाता था। तो जब से नहीं लग रही है तो वैसे ही लेटा हूँ। अच्छा अहमद, बैठे बैठे खुद ही हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं? जी, खुद ही टूट जाती है, किसी भी टाइम टूट सकती है, अभी भी टूट सकती है। अभी भी टूट सकती है, पता ही नहीं लगता? जी। तो फिर उसका इलाज कोई नहीं है? नहीं, कोई इलाज वो जिस जगह से टूटी होती है उसी जगह खुद ही जुड़ जाती है? जी। अहमद, ये तो बड़ा तकलीफ दी है। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं है इसका? इलाज है, तैयबा का इलाज है, वो कह रहे हैं। आपका कोई नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। तो स्कूल्स वगैरह आप बता रहे थे कि स्कूल पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा आपको? वो कहते हैं कि हमारे बच्चे डरते हैं, जो उनसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, तो हम डबल फीस लेंगे, तो हमें जहन बोल लड़ाना पड़ेगा इनों पे, तो इसलिए हम जाते ही नहीं हैं।
फिर नहीं गए? जी। तो घर में क्या करते हो दोनों बहन भाई? कुछ भी नहीं, बस लेटे रहते हैं। बस लेटे रहते हो? जी। तो अल्लाह से शिकवे करते हो कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बस अल्लाह की मर्ज़ी है। इस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? जी। आपस में एक दूसरे से बहन भाई दुख वगैरह बांटते हो कि नहीं? जी। तैयबा शरारती है? हाँ जी। तो अब आज तो बोल नहीं रही तैयबा। तो घर में कौन देखभाल करता है? आप लोग तो आप बता रहे हो कि उठ भी नहीं सकते, वॉशरूम वगैरह में जाना, अम्मी और पापा ही करते हैं। तो अगर वो पास ना हो बस वहीं लेटे हैं जहाँ लेटे हैं फिर लेटे रहते हो? जी। ये मुहताजी की जो ज़िंदगी है ना, अल्लाह ताला ने लोगों को बड़ा कुछ दिया है, लेकिन वो उसके बाद भी ना शुक्र होते हैं। लेकिन जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके पास अपने इलाज के लिए पैसे तक नहीं हैं। और ऐसी बीमारी कि बैठे बैठे जिस्म के हिस्से की कोई हड्डी भी टूट सकती है, तैयबा की भी और अहमद की भी, और वो इस कदर तकलीफ से अमर होता है कि उसके बाद डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह सकते, टीके लगती हैं क्योंकि हड्डी तो दोबारा जुड़ती नहीं है। अब आप बता रहे थे क्योंकि कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं ये कागजी हड्डी है। जी, कागजी हड्डी है वगैरह। कागजी हड्डी से क्या मुराद है कि बिल्कुल ही नाजुक हैं, कुछ भी हो कहीं पे भी टूट जाएंगी, वो दोबारा जुड़ ही नहीं सकती अपनी जगह पे। जी, जैसे अंडे का छिलका नहीं होता है वैसे हड्डी हैं। अच्छा जी। अहमद, कुछ कहना चाहती हो जो लोग देख रहे हैं आपको? यही कि हमारी हेल्प हो सके, हमारा इलाज हो सके। अच्छा, आपको ड्रिप वगैरह जो लगती है, ड्रिप कितने की है आपकी? वो पहले अपने पास से लगाते थे, तो अब नहीं लगा रहे हैं। वो कहते हैं अब आपने खुद ही लगवानी है, तो वो 25,000 की है, महीने में 2 बार लगती है वो। तो पापा क्या करते हैं? पापा प्रॉपर्टी का दफ्तर है, उनके साथ काम करते हैं। प्रॉपर्टी का दफ्तर है, तो ये मकान अपना है जिधर रह रहे हो? जी, ये चाचू और सारे भाई हो गया पापा वाले। अच्छा, सारे भाइयों का, सारे भाई इकट्ठे रहते हैं पापा के? जी। तो आप लोग 6 भाई भी इस कमरे में एक में ही रहते हो? जी। इसी में गुजारा करते हो? जी। अभी अहमद की आंखों में अभी भी आंसू हैं। अहमद, रो क्यों रहे हो? ये बस वैसे ही। मामा पापा गले लगा के आप बता रहे थे कि बैठे रहते हैं रातों को, कभी कभी जब दर्द में होते हो, तकलीफ में होते हो? जी, हमारे पास ही बैठे रहते हैं, जब तक हम चुप नहीं होते वो भी जागते रहते हैं। दर्द इतनी होती है कि हम सो नहीं सकते। अच्छा जी, ये अहमद थे और तैयबा, और जिस कदर ये तकलीफ़ में, अल्लाह ताला इनकी तकलीफ़ जो है दूर करे। हो सकता है कि किसी और मुल्क में इसका इलाज होता, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जहाँ पर इनका इलाज हो सके। और ऐसी बीमारी भी मैंने नहीं देखी कि आप बैठे हुए हैं, कभी भी आपकी हड्डी टूट जाती है और आप उस तकलीफ़ के अमल से गुजरती हो, और डॉक्टर जब आपको कहते थे ये हड्डी नहीं दोबारा जोड़नी, अब जिस जगह आई हड्डी वहीं पे जुड़ जाती है, इंतज़ार किया जाता है तकलीफ़ कम होने का। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हम सब के हाल पर रहम करे। और मैं इनका नंबर जो है स्क्रीन पर या कमेंट सेशन में लाजमी दे रहा हूँ, आप लोग इनसे रब्ता करें, जो हेल्प हो सकती है इनकी करें, ताकि इनका प्रॉपर किसी तरह इलाज हो जाए। जो ड्रिप लगती है, हत्ता उन्हें ड्रिप तो लगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।